ऐसे ही पिसा है वो मनीष कश्यप, जो सच की आवाज उठाता था, जो सच को बोलता था। वो एक देश के फौजी का लड़का है, और ध्यान रखना, फौजी का लड़का। मनीष कश्यप के तमाम उन वीडियोस का अध्ययन किया जाए जिसमें उन्होंने जनता की आवाज उठाई, बच्चों की आवाज उठाई, यतीमों की आवाज उठाई। भाई मोदी योगी जी हैं, कितने नाम है? 2 नाम, एक मोदी एक योगी। कितने सांसद? 543। कितने विधायक? हजारों। गिने चुने और कौन नाम है? हेमंत बिस्व शर्मा, टाइगर राजा सिंह, शिवराज सिंह। अरे खट्टर का खटारा बना तो हमने देख लिया ना, मेवात के दंगों में देख लिया ना। और उस नीतीश कुमार का, उस पलटू राम का क्या भरोसा? आने वाले समय में ये बीजेपी फिर उसको लाड़ पुचकार के अपनी गोद में ना बिठा ले। क्या भरोसा है इस राजनीति का? पिसते कौन है? हम कार्यकर्ता। ऐसे ही पिसा है वो मनीष कश्यप, जो सच की आवाज उठाता था, जो सच को बोलता था। वो एक देश के फौजी का लड़का है, और ध्यान रखना, फौजी का लड़का जब हिसाब लेने पे आता है, जब वो हिसाब लेने पे आता है, तो सुनहार के तराजू में एक एक रत्ती का हिसाब तोल तोल के लेता है, और इन आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा, तोल तोल के हिसाब लिया जाएगा, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्षी नेता हो। अरे उसने क्या बोला था कि तमिलनाडु में यहाँ के कुछ लोगों पे अत्याचार हो रहा है। उसके बोलने से पहले कितने अखबारों ने वो खबर छापी? उन अखबारों के मालिकों पे क्यों नहीं एनएसए लगा? और उसने ठीक उसके अंदर भी एक अंतर्यामी बैठा हुआ है। वही अंतर्यामी, जब वो मनीष कश्यप जाता है और कहता है कि ये पुल देखिए जिस इंजीनियर ने बनाया है, ये आने वाले समय में गिर सकता है, और गिर गया। और वही अंतर्यामी, उसकी अंतरात्मा ने बोला कि इस तमिलनाडु में कुछ गलत हो रहा है, और वही स्टालिन के लड़के ने कुछ ही दिन बाद साबित कर दिया, और उसने बोला कि सनातन जो है, डेंगू है और मलेरिया है, खत्म करने का समय आ गया है। क्यों नहीं उस पर एनएसए लगाया? एनएसए तो बनता था ना, एनएसए तो स्टालिन पे बनता था, उसके लड़के पे, लेकिन नहीं बनाया। और यहाँ मनीष कश्यप भाई की तरह और भी भाई हैं, बिट्टू बजरंगी। कैसे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन इन शेर भाइयों ने हाथ साथ नहीं छेड़ा था, मेरे इन भाइयों ने। और उस भाई को बाहर निकाल के लाए थे, मोनू मानेसर। आज वो भी बेचारा अंदर है। 65,000 से ज्यादा उन रिकॉर्ड गायें उसने बचाई हैं, गौ माता। हम कह देते हैं 2 रोटी खिला देते हैं, पता नहीं सोचते हैं कितना पुण्य कमा लिया। अरे पुण्य कमाना उससे सीखो जो अपने बच्चों को अपने से दरकिनार करके अपनी जान को हथेली पे लेके ये सोच के निकल जाता हो कि क्या पता आज मेरी लाश घर में पहुंचेगी, और जाके रात को सड़कों पे गौ माता को बचाता हो। ऐसे भाइयों पे ना कोई राजनीतिक संगठन साथ आते हैं, ना कोई नेता साथ आते हैं। क्यों? उसका कारण है मोदी और योगी। केवल 2 ही नाम है। हर सीट पे योगी मोदी लाओ, हर सीट पे योगी मोदी लाओ। चाहे मनीष कश्यप के रूप में लाओ, मोनू मानेसर के रूप में लाओ, बिट्टू बजरंगी के रूप में लाओ, टाइगर राजा सिंह के रूप में लाओ, और सुनिए नुपुर शर्मा के रूप में लाओ। लेकिन मेरे भाई हर सीट पे योगी मोदी लाओ। जब इस देश को विश्व गुरु बना पाओगे। गाल बजाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। धरातल पे हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले नेता जब तक उतर के नहीं आएंगे, जब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। बढ़िया बड़ी रैली की, तब किसी को दोष अपराध समझ में नहीं आया। यही राजनीतिक प्रतिद्वंद था जब बीजेपी में प्रधानमंत्री को भी फंसाने का काम किया गया। अमित शाह को जेल में भी डाला गया और जिला बदर भी किया गया। योगी आदित्यनाथ को 11 दिन तक जेलों में रखा गया। तो मैं समझता हूं राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरीके से जो कार्यशैली अपनाई गई है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। जो केंद्र में सरकार है उनके नेताओं को भी, और जो बिहार में सरकार चल रही है उनको भी, क्योंकि इस राजनीतिक प्रतिद्वंद में हजारों में एक व्यक्ति उभर के आता है। आप उसका गला घोटने का प्रयास करेंगे, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का पावर इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। साथ ही कोर्ट को मैं कहूंगा बिना डिले के सुनवाई करे और एक जुडिशियल इंटेलिजेंसिया का इस्तेमाल करे, जिसमें मनीष कश्यप के तमाम उन वीडियोस का अध्ययन किया जाए जिसमें उन्होंने जनता की आवाज उठाई,
बच्चों की आवाज उठाई, यतीमों की आवाज उठाई, उन गरीबों की आवाज उठाई जिसकी आवाज उठाने का, जिसकी जिम्मेदारी सरकार, नेता और ब्यूरोक्रेट्स की थी। आप क्यों समर्थन में उतर गए हैं प्रोफेसर साहब मनीष कश्यप का? मनीष कश्यप के मैंने कहा, एक आपको जुडिशियल इंटेलिजेंसिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा किसी को जज करने के लिए। वो ये है कि जब मैं आपका जजमेंट करूं तो आपके किए गए कार्यों, तमाम उन वीडियोस का भी अध्ययन करूं और उससे पता लगाने की कोशिश करूं कि आपकी छवि किस प्रकार की है, सोच किस प्रकार की है और आप राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, एक आम आदमी के लिए किस तरीके के विचार और व्यवहार करते हैं। उसके आधार पर ये तय किया जा सकता है कि वो गलती को आप आपराधिक गलती मानेंगे या बाई मिस्टेक्स मानेंगे, क्योंकि हजारों वीडियोस, सारे चैनल, नेशनल चैनल जब इस समाचार को दिखा रहे थे तो आप एक व्यक्ति पर उंगली क्यों टारगेट किए, क्यों नहीं आपने सभी को इसमें धाराओं में जोड़ा? इससे पता चलता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस केस को तैयार किया गया, बनाया गया और उस बच्चे को फंसाया गया।